कांग्रेसियों का यह कहना है कि परों को खोल तुझे सारा जहान देखता है, परों को खोल तुझे सारा जहान देखता है और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये कुक्कू मौलाना जी हमारे परों को खोल, मुशायरा हमारा है, ये बोले परों को खोल मुशायरा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात बताओ, एक मिनट कुक्कू मौलाना जी हमारी बात भी सुन लो। आप भी सुनो, पसंद आएगी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर में एक झूठों की मंडी है, इनके घर में एक झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, दरवाजे पे लिखा है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं कटनी जिला के विजय रावगढ़ विधानसभा के कैमूर में और एक बड़ी धनी नगर परिषद है और तमाम बढ़िया प्रकृति की गोद में बड़ी सुंदर है और मैयर से बहुत करीब है और तमाम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगे हैं। चुनाव कछु महीना में आवे वालों है मध्य प्रदेश में, सो चर्चित जब विधानसभा है सो इको लेकर दो ही पक्षों के लोगों से बात करें कि लाने हम हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, जब चुनाव आवे वाले हैं कछु दिना में, क्या तैयारी है? हमारी भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी तैयारी है और हमारे 15 वार्ड हैं शहर में जो कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के हैं और लगातार हमारी पार्टी, हमारे नगर परिषद पूरी तरह से वार्डों में काम कर रही है और जनता के संपर्क में, और निश्चित रूप से हम यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे भारी मतों से। भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। भैया कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? कांग्रेस पार्टी के जो है को दावेदार है, अबे तो जो क्लियर नहीं है, भाजपा के तो दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक पार्टी है और उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उम्मीदवार तो हमारी कांग्रेस है पहले। और आपने एक शब्द जो कहा कि बहुत धनी पंचायत है, नगर परिषद तो धनी है लेकिन यहाँ का आदमी और बेरोजगार युवा बहुत गरीब है। उसका कारण कौन है, उसके मूल में जाना चाहिए और हमारी पूरी तैयारी है। अभी किसी ने कहा कि हमारे 15 वार्ड हैं, 5 वार्ड भाजपा हारी है। निर्दलीय प्रत्याशियों को जिस भी हिसाब से ले लिया गया हो तो 5 तो हारी, कुछ कमी रही कांग्रेस में, ये मानते हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है और इस क्षेत्र में बेरोजगारी जिस चरम सीमा में है और चंद लोगों के लिए, केवल फायदे के लिए जो लोग काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, वो आपको इस चुनाव में दिख जाएगा। चंद लोगों के लिए जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, भैया कह रहे चंद लोगों के लाने बस काम हो रहा, बाकी तो सब। देखिए, अब तो ये आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की आज की विचारधारा नहीं है, तो शुरू से कांग्रेस की विचारधारा रही है कि आरोप ही लगाना कांग्रेस के लोग जानते हैं। कभी धरातल पे उनने काम किया नहीं कि कभी धरातल पे अगर काम किया होता तो ये परिणाम नहीं होते। वो निर्दलीय प्रत्याशी जिनने भाजपा की सत्ता ली, भाजपा की नीति और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय संजय सदन पाठक जी के कार्य को देखते हुए उनने भाजपा की सत्ता अपने मन से स्वीकार की है और निश्चित रूप से हम काम कर रहे होंगे तो ही हमें जनता ने इतने प्रचंड मतों से जिताया होगा। और रही रोजगार की बात, तो रोजगार कैमूर में जो कार्य करना चाहता है सबके लिए रोजगार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेरोजगारी और भुखमरी का आलम कैमूर में है, नहीं सुखी समृद्ध कैमूर आपको नजर नहीं आता। सुखी समृद्ध कैमूर आपको नजर नहीं आता? सुखी समृद्ध कैमूर है, सुखी समृद्ध विजय रावगढ़ विधानसभा भी तो कह रहे हैं। कहीं से कहीं तक सुखी और समृद्ध नहीं है कैमूर, और ना कि पूरा विजय रावगढ़ विधानसभा। यहाँ का जो आलम है, आप यहाँ से 7 किलोमीटर दूर महगांव प्लांट है, वहाँ जाके देख सकते हैं। बाजू में सीसी प्लांट है, कल यहाँ पे 66 लोगों को निकाला गया। इसके पूर्व में यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, छटनी हो रही है। बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि यहाँ 8 के बाद लोग नहीं दिखते, केवल नशेड़ी और शराबी दिखते हैं, जो कि नए लड़कों को बनाया जा रहा है। हमारे क्षेत्रीय विधायक किसी प्रकार से कोई काम नहीं करते, हर काम में निष्क्रिय है। ना यहाँ पे किसी प्रकार की हॉस्पिटल की सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा जीरो, शिक्षा की व्यवस्था जीरो, और बाकी आप तो देख ही रहे रोजगार का आलम क्या है। 8 बजे तक रुकिए, आपको 9 बजे पूरा यहाँ का परिदृश्य दिख जाएगा। नगर परिषद की अध्यक्ष महोदया भी हमारे संग है, मैडम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा सब जीरो। भैया ये तो कांग्रेस का शुरू से आपने सुना है कि आरोप प्रत्यारोपण लगा रहे हैं, लगते काले चश्मे लगाए हैं सब लोग, है ना। भैया की छवि जो है वो बहुत विराट है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसा किया जाए, तो प्रत्यारोपण लगा के उनको बदनामी दे रही है। वैसे परिषद को आए हमारे 1 साल हो गया, काफ़ी लोग सराहनीय है पर वो उन लोगों को कुछ ही नहीं दिख रहा है ना। पर हम तो ये चाहेंगे हमारी बीजेपी आएगी और भैया को हराने वाला पैदा नहीं हुआ कोई।
पैदा नहीं हुआ भैया, कह रहे हैं हराने वाला पार्टी। सही बोल रहे हैं, जो मैडम ने कहा है वो सही है। और आप चंद्र लोगों की 2-4 दिन में डिबेट देख रहे थे कि कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। टिकट लेने के लिए माननीय संजय सत्येंद्र पाठक के ऊपर लांछन लगाया जा रहा, डब्बा यहाँ रख लो, डब्बा यहाँ रख लो। ये पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पार्टी को ये बता रहे थे कि मैं 10 साल से क्षेत्र में आंदोलन कर रहा हूँ तो टिकट मुझे मिलना चाहिए, मैंने ये किया, मेरे स्वतंत्र संग्रामी हैं। ये सब एक पार्टी को बेवकूफ़ बनाने की एक वो चल रही है, कवायद चल रही है। दरअसल सच्चाई ये है कि इस क्षेत्र में संजय सत्येंद्र पाठक जी और उनके बाबूजी के टाइम से रोड नहीं थी। यहाँ रिश्ते के लिए लोग आते नहीं थे। बच्चियों की शादियाँ में अगर रिश्तेदार को बुला लो तो आते नहीं थे, रोड नहीं थी। ये माननीय सत्येंद्र पाठक जी की देन है जो रोड बनी झुकेही और बिजराहोगढ़ से। और आज बड़े बड़े स्कूल देख रहे हैं। आज आप छोटी सी कैमूर में एक यहीं पर खड़े होकर देख लें, आप ओपन जिम देख लें, नगर पंचायत की हालत देख लें। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, कटनी से या जहाँ से भी आप आए हैं, रोडों की स्थिति आपने देखी होगी। और माननीय संजू भैया, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, जितने वोटों से वो पहले जीते थे, हर साल का उनका रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, और रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीतेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा भैया इस बार, कह रहे हैं रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप यहाँ न्यूज़ कवरेज करने आए हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं कि माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, तो ऐसा भी कुछ राजनीति में नहीं, लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ जनता जनार्दन है। और इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि विगत कई वर्षों का रिकॉर्ड हमारे जो क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी है, उनका रिकॉर्ड निश्चित टूटेगा, लेकिन जीतने का नहीं, हारने का टूटेगा। निश्चित जीतने का नहीं, हारने का टूटेगा भैया जी। जीतने का नहीं, हारने का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले साल इन्हीं समय पे नगर परिषद के चुनाव हुए थे। पूरे के पूरे 15 वार्डों में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। 4 में निर्दलीय जीते, जिसमें वो भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर लिए। अब हाल फिलहाल यहाँ पे बिजराहोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो ये है कि इनसे ये पूछिए कि इनका नेता कौन है, क्योंकि इनके में हर कार्यकर्ता अपने आप को विधायक का दावेदार बताता है। तो कोई जब एक नेता होगा वो ही आगे बढ़ के चुनाव लड़ेगा, अपनी तैयारी करेगा। इनके में कोई नेता नहीं है अभी इनके में 5 से 10 कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को विधानसभा की दावेदारी बता रहे हैं। और पिछले साल हुए चुनाव में 15 वार्डों में एक भी पार्षद नहीं जीता। और ये विधानसभा और विधायकी और मुख्यमंत्री जीतने की बात करते हैं तो पहले यहाँ से स्टार्ट करें ना, पार्षद से। पार्षद तो एक भी नहीं जीता इनका। भैया वो कह रहे नेता कौन है आपको, कि पद्मा शुक्ला हैं कि ध्रुव जी हैं कि और को हैं? को है, नेता को है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसा है कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी और बड़े से बड़े कार्यकर्ता भी, ये सब नेता हैं। और जहाँ तक मैं भी सुना तो यहाँ पे रिश्ते वगैरह इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आदमी बेरोजगार। अच्छा, सड़कें वगैरह ये तो दूसरे चरण का मुद्दा है। पहला आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि कम से कम उसे रोज़गार मिले। कोई लड़का 10,000 20,000 कुछ तो कमाए। और इनको लगभग सभी पार्षद जिता करके दिए। सभी पार्षद जीतने के बाद और पिछले लगभग 10 वर्षों से शासन में रहने के बाद, मंत्री बनने के बाद, इसके बाद क्षेत्र का ये आलम है कि यहाँ पे देखिए कि जो कंपनी है ACC या एस्बेस्टस, आए दिन लोगों को बेरोज़गार कर रही है, परमानेंट नौकरी से निकाल रही है। इसके बाद कोई लोकल भर्तियाँ भी नहीं कर रही है। बाहर से आए मजदूरों से काम चल रहा है, बाहर के लोग ठेकेदार बन रहे हैं। और जो लोकल आदमी है वो इतनी बड़ी तादाद में पलायन कर रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। चूँकि बिजराहोगढ़ में जो कटनी जिला है, इसके अंतर्गत बिजराहोगढ़ विधानसभा है, जिसमें कि चार लोकसभाएं, 4 विधानसभा। इसमें आप इस बार देखिएगा कि सबसे ज़्यादा मतों से अगर पराजय मिलेगी, ये देख लीजिएगा, ये बिजराहोगढ़ क्षेत्र में ही माननीय को सबसे बड़ी हार मिलना इस बार लगभग
तय है। हार मिलना तय है। भैया वे कह रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ी हार मिल वो तय है। कांग्रेस को, किसको? कांग्रेस वो को कि अपनी बात भाजपा? बता रहे हैं। कांग्रेस को कि भाजपा को? पहले उनसे पूछो। देखिए भैया, हमारे यहाँ एक अद्भुत विधायक है, अद्भुत। और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी विधानसभा की क्षेत्र की सबसे बड़ी होती है शिक्षा। तो शिक्षा में आप 2 मिनट में बता दूं कि यहाँ बीएड कॉलेज उनकी देन, बिजराहों में कॉलेज पाठक जी की देन, बरही में कॉलेज पाठक जी की देन, ITI भी उन्होंने सैंक्शन करा ली अभी कैमूर के लिए, और बिजराहों में ऑलरेडी है। और फिर हम स्वास्थ्य में आए तो स्वास्थ्य में रोज़ पाठक जी के बंगले में कम से कम 100 से 150 व्यक्ति बैठता है जिनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती है। इस तरीके से आज तक किसी विधायक ने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ा स्वास्थ्य के संजय पाठक जी देते हैं। फिर उसके बाद रोडें देख लीजिए, यहाँ से कैमूर से झुकेही, कैमूर से कटनी, कैमूर से बरही, कैमूर से मैयार, चारों रोड टनाटन, कहीं रोड की समस्या नहीं है। इतने अच्छे विधायक कभी नहीं मिलेंगे। विधायक कभी नहीं मिलेंगे। भैया जो है उनका कहना ये है कि विधायक जी अपने निजी खर्चे पे इतनी व्यवस्थाएं करा, लोगों को इलाज करा रहे, शादियों में सहयोग कर रहे, तो ई के अलावा कोई भ्रष्टाचार की निजी कोई शिकायत नहीं है, तो फिर ई के बाद फिर क्या कमी है विधायक? नहीं, विधायक जी में कोई कमी नहीं है। हम कहाँ विधायक जी की कमी निकाल रहे हैं, हम तो प्रशासन की कमी निकाल रहे हैं, शासन की कमी निकाल रहे हैं। जो व्यवस्थाएं विधायक जी करते हैं ये उनका निजी, हर व्यक्ति करता है। हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जो व्यक्ति जितना सक्षम है, जितना भगवान ने उसको दिया, उस हिसाब से वो करता है। ये करना, हम लोग भी इलाज करवाते हैं लोगों का, हम लोग भी लोगों को धन देते हैं, हम लोग भी लोगों को अनाज देते हैं, हम लोग भी लोगों का घर बसवाते हैं, हम भी लोगों को ज़मीन देते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत हो गया ना। विधायक जी जो कर रहे हैं वो व्यक्तिगत कर रहे हैं। हमारा विधायक जैसे कोई उनसे वो नहीं, हमारा प्रशासन से लेने देना। शासन बीजेपी का है, प्रशासन बीजेपी का है। लाइट का आप रेट देख लीजिए, गैस का रेट आप देख लीजिए, आप स्कूलों की फीस का देख लीजिए, आप टोल जो बूथ लग रहे हैं उनका रोज़ रेट बढ़ता है। जबलपुर आप आज जाइए, कल आपको दूसरा रेट मिलेगा। तो हम तो जो लोगों की रोज़ की समस्या है उस पर चिंतन कर रहे हैं। रही बात विधायक जी, वो अपनी पार्टी के हैं, अपने दल के, उनका दल क्या कर रहा है वो उनकी व्यवस्था है। हमारा दल, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग अपनी व्यवस्था पे अपने कार्यक्रम का प्रचार कर रहे हैं, अपने उनका पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और उनकी रीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। हमारी विचारधारा पार्टी की विचारधारा पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में परिस्थिति है कि आपकी पार्टी से दावेदार कौन, जो भी तो बड़ा सवाल है ना भाई। आपके पुराने दावेदार इतने समय से लगे थे, अब नए आ गए, बेबी टिकट की दावेदारी कर रहे, तो कन्फ्यूजन जब सुधरे, स्थिति सुधरी के बिगड़ गई? नहीं, कन्फ्यूज़न कहीं नहीं है। ऊपर जो भी जिनको भी टिकट मिलना है उनको आश्वस्त कर दिया गया है, ऊपर नाम चले गए हैं। भोपाल से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का काम था वो हो गया है और स्क्रीनिंग कमेटी में लोड चले गए हैं। AICC से वहाँ पर केवल नाम की घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, किसी को भी टिकट मिलेगी। कांग्रेस यहाँ पर ठोक के चुनाव जीत रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठोक के चुनाव जीत रही है। 15 वार्डों में एक पार्षद नहीं जिता पाए ठोक के। और यदि बात करते हैं विधानसभा स्तर पे, तो विधायकी तो मुझे दूर का स्वप्न दिखता है। और जैसा कि आपने कहा कि इनके बीच में अभी खुद का प्रत्याशी, खुद का नेता तय नहीं हो पाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक होने का जो रचा है स्वांग इनने, आप देखना टिकट मिलने के बाद एक दूजे पे ही तकरार होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये लाख यत्न क्यों ना कर लें एक साथ मिलकर के भी, लेकिन इस विधानसभा का सेवक एक बार फिर से प्रधान सेवक होगा। इस विधानसभा का सेवक भैया फिर से प्रधान सेवक हुई है? नहीं, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरदान में प्रदेश की सरकार है। भ्रष्टाचार विश्व स्तर पे है, महिलाओं पे अत्याचार विश्व स्तर पे है। ऐसा कोई नहीं कि मैं अपने आंकड़े बता रहा हूँ, NCP के आंकड़े हैं। यहाँ पे इतना हो रहा है। रह गई बात इस बिजराहोगढ़ विधानसभा की, यहाँ पे सबसे अधिक खनिज संपदा है और खनिज संपदा का सबसे ज़्यादा राजस्व यहाँ से जाता है। जितना राजस्व शासन को मिलता है उसके हिसाब से बिजराहोगढ़ विधानसभा को वो राजस्व वापस नहीं होता, ना वहाँ पे विकास के कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के ज़माने पे यहाँ पे ACC उद्योग स्थापित है, एस्बेस्टस का उद्योग स्थापित है, अमेहटा का उद्योग माननीय कमलनाथ जी जब सरकार में बैठे 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ पे एक उद्योग दिया। यहाँ एक वेलस्पन का प्लांट लगना था जब संजय सत्येंद्र पाठक जी कांग्रेस में थे, एक सांघी का प्लांट लगना था, आज तक नहीं लगा। बड़े बड़े ढकोसले किए गए संजय पाठक जी के द्वारा, लेकिन कार्य रूप में जो परिणित होना चाहिए
वो परिणति नहीं दिखाई दे रही है। चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे धनाढ्य दूसरे नंबर की नगर पंचायत है, लेकिन जो कार्य दिखना चाहिए नगर परिषद कैमूर का, नगर परिषद कैमूर में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है कि कोई नया कार्य दिखे। वही सड़क है, उसी के ऊपर डामर डाल देना, उसी सड़क को खोदना, उस पर सीमेंट। मैं बोल रहा हूँ कि आखिर गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण क्यों कराया जा रहा है? अगर जब आप इतना लाखों रुपए का टेंडर कर रहे हैं तो उस पर गुणवत्ता विहीन क्यों? एसीसी यहाँ प्रोजेक्ट बनाई हुई सीमेंट का, तो सीमेंट की एक क्षमता है कि 10 साल चलेगी या 20 साल चलेगी। नगर परिषद जब से भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, प्रति 5 वर्ष में नगर पंचायत की सड़कों को खोदा जाता है, बनाया जाता है। ऐसा कोई नया काम नहीं किया गया। अभी यहाँ पे जो ओपन जिम की बात कर रहे हैं हमारे साथी पार्षद सम्मानी साथी, ये ओपन जिम भी जो लगाई गए, तो अभी आप कैमरा ये लेके आपकी 10 कदम की दूरी पे है, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने मटेरियल को डेंटिंग पेंटिंग करके लगाया गया है। लेकिन इनने ओपन जिम के उद्घाटन किया यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए, उनका जो भी नज़रिया है उसके लिए हम बहुत बहुत नगर परिषद कैमूर को धन्यवाद देते हैं। भैया वो तो कह रहे हैं कि पुराने चीज़ों पे जो है पोत के नए कर रहे हैं। हमारे साथी में तो सही बोल रहे हैं, जो वो उस तरफ का जो बना है वो जो कबाड़ से जुगाड़, वो नगर परिषद ने कबाड़ से जुगाड़ से ही बनाया। पुरानी चीज़ इकट्ठा कर जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो वो कबाड़ से जुगाड़ से ही बना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक नई चीज़ इनोवेशन किया गया नगर परिषद कैमूर के द्वारा। कुछ भी कबाड़ हो रहा है उसका हम यूज़ करें, रिसाइकिल करके ही वो सब चीज़ बनाए हैं। पुरानी चीज़ नया तो ये लगा हुआ ऑलरेडी, पीछे आप देखिए नया कबाड़, आपको खुद देखिए कबाड़ क्या है और नया क्या है। वो तो कबाड़ से ही बनाया गया है, इसमें कोई भी झूठ नहीं उनके दल, लेकिन उनको जानकारी अधूरी है। कुछ और महिलाएं भी मैडम, किस जो कांग्रेस के तमाम सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि शासन भ्रष्टाचार कर रही है। शासन क्या भ्रष्टाचार कर रही है? अभी लाडली बहना योजना चलाया, रहने के लिए जिन गरीबों के यहाँ मकान नहीं थे आवास योजना चालू किया, और कन्या विवाह, जो गरीब है अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उसके लिए शासन पैसे दे रही है। आयुष्मान कार्ड जिससे जो गरीब इलाज नहीं करा रहे हैं, तो क्या शासन भ्रष्टाचार कर रही है? क्या आप क्या कहेंगे उसको कि ये शासन भ्रष्टाचार कर रही है? बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। अभी तक हमने नहीं देखा है कि ऐसा कोई भी पार्टी है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और विधायक, क्या कभी आपने देखा और कहीं भी विधायक सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं? लेकिन हमारे विधायक एक ऐसे हैं, उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं कि वो चुनाव में ही दिखें। वो शुरू हमेशा से ही लोगों के यहाँ उठना बैठना, बीमार गमी कुछ भी होता है, लोगों की परेशानी को समझना देखना, वो सब कुछ करते हैं। नहीं, हमारे विधायक श्री तो बहुत ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये गलत आरोप लगाया जा रहा है हमारे संजू भैया के ऊपर। और हमारे 15 नंबर वार्ड तक का पूरे के पूरे भाजपा ही जीत के आए हैं। कुछ निर्दलीय थे लेकिन भाजपा में ही आ गए हैं। वो अपने स्वेच्छा से आए हैं, किसी के उससे नहीं। मैं भी निर्दलीय अपने स्वेच्छा से मैं आई हूँ, किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं आई हूँ। इच्छा से आई हैं। कुछ और लोग भी आए हैं। भाई जब आप अबे आए, लेकिन पता तो सब हुई है कि क्या परिस्थिति है, क्या है परिस्थिति? विजरावगढ़ विधानसभा की पूछना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार की? विजरावगढ़ की स्थिति देखिए, जनता बनाम कांग्रेस भाजपा विधायक से चुनाव है। स्थानीय जनता जो है सरलता से विधायक जी से नहीं मिल पाती, यही एक दूरी है जिसके कारण असंतोष है। तो और प्रदेश सरकार की नीतियां जो हैं वो ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब एक गैप है कुल मिला के स्थानीय विधायक का और जनता का। इसलिए जनता के में आक्रोश है कि भाई वो बहुत बड़े लेवल के हैं, उनको इतने छोटे पद में नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़े पद में जाना चाहिए। यहाँ छोटे ही से तो बड़े हुई हैं, डायरेक्ट थोड़ी सीढ़ी पे नहीं, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। तो जनता जो है ये चाह रही विकल्प के रूप में कांग्रेस। एक तो जनता लगातार 20 साल से भाजपा का शासन देख रही है और लगातार जो भी विकास होने हैं लगभग उनके तरफ से तो हो चुके हैं, लेकिन जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही कि हमारा कोई विकास हुआ, व्यक्तिगत भौगोलिक कोई भी विकास नहीं हुआ। इसलिए जनता विकल्प चाहती है और विकल्प में कांग्रेस की सरकार चाहती है। लेकिन कांग्रेस के पास जो विकल्प हैं उन विकल्पों में किसको चुन रही है? देखिए, कांग्रेस के पास विकल्प को नहीं चुन रही है। कांग्रेस जिसको टिकट दे देगी, एक आम कार्यकर्ता को भी टिकट दे देगी ना, तो जनता बनाम जब चुनाव होता है तो व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता वहाँ पे। जनता वर्सेस जो स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उसका आक्रोश का वोट मिलता है। इसलिए और जो प्रत्याशी भी हैं, पार्टी किसी को भी वोट देगी। हम तो कहते हैं किसी ब्लॉक अध्यक्ष को दे दे, किसी सेक्टर अध्यक्ष को दे दे, तो भी पर में पूरे कांग्रेस लोग इकट्ठा मिलकर हम उसको चुनाव जिताएंगे। पूरे के पूरे कांग्रेस ही इकट्ठे हो जाए भैया, आपको है उम्मीद? जी,
किसी छोटे से कार्यकर्ता को भी टिकट दे दे तो पूरी कांग्रेस इकट्ठी हो जाए, है उम्मीद आपकी? इसके पहले भी बीजेपी छोड़ के पद्मा शुक्ला कांग्रेस में आई थी, तो इनसे पूछें आप, क्या सब एक थे क्या? इनको ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। और जिनकी ये बात करते हैं, चाहे नीरज सिंह हो चाहे कोई हो, ये भी अभी नीरज सिंह भी अलग हो गए थे। पूरी बिजरावगढ़ कैमूर की नगर पंचायत में जो डब्बे की बात करते, पूरी नगर पंचायत की जवाबदारी में नीरज सिंह घूम रहे थे, एक वार्ड नहीं जिता पाए। तो कैसे कह दें कि ये सब एक रहेंगे? ये अभी दिख रहे हैं आपको, कल टिकट डिक्लेयर हो जाए तब ये मिल जाए, बुला लीजिए आप दोबारा डिबेट में, ये एक जगह मिल जाए तब आप बताइएगा। भैया जो है जी जी जी, अगर एक न होते तो 68,000 वोट ऐसे हवा में नहीं मिल गई थी, जनता ने दिया था। और जो ये भ्रम में है कि हम मालिक हैं, अपने आप जीत जाएंगे, प्रजातंत्र में जनता मालिक है और सामने चुनाव है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भी अखबार वाले हैं, पत्रकार हैं, आपको मालूम है केवल एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और अपने पद से उनको कुर्सी त्यागना पड़ा। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि जो प्रदेश स्तर से भ्रष्टाचार हो रहा है, डंपर का हो, स्टाम्प घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो और व्यापम घोटाला हो, ये क्या है? ये देशभक्ति है? ये घोटाले नहीं है। इन घोटालों से पूरा प्रदेश त्रस्त है। लाडली बहना को 1,000 दे दिए और लाडली बहना के जो लाडले बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। ठेकेदारी श्रमिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप बात करते हैं हाई फाई, एक विधायक को आप जिता लिए, बड़ा तोप मार रहे हैं। वो विधायक भी तो भाजपा का है। अगर भाजपा काली है तो विधायक भी काला है। समय आएगा फिर आप इकट्ठा होना एक बार और आपको जवाब जनता देगी। मालिक कोई नहीं है, विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री अपने को मालिक ना समझे, ये जनता मालिक है और जनता तय कर चुकी है, क्योंकि इस क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा में है। बता दें महंगाई कहाँ नहीं है, बता दें शिक्षा में कहाँ महंगाई नहीं। जहाँ काम करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, वो बहुत महंगे हैं। कैमूर का कोई आदमी बीमार हो जाए, अटैक आ जाए, कटनी लेके भागना पड़ता है। यहाँ बचाने का कोई साधन नहीं, कोई मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये अस्पताल है सामने। अब बातें तो लंबी लंबी है, हम भी अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी होने के, नागरिक होने के नाते हम कहते हैं कि क्षेत्र को बर्बाद करने का श्रेय यहाँ के विधायक का है। अगर उसने ध्यान दिया होता, जैसा लोगों ने समर्थन दिया, तो ये स्थिति ना आती। आज बेरोजगार लड़के घूम रहे, बोलते हैं रोजगार डला भाग रहा। अरे इतने आंदोलन के बाद रोजगार नहीं मिला, उन लोगों को रोजगार मिला, इनको ठेका मिले जो विधायक के आदमी थे, उनके ठेके जरूर चले, लेकिन आम आदमी को, लोकल आदमी को आज एक गार्ड में भर्ती नहीं हो सकता। भैया जो कह रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोप पूरे निराधार हैं। अब ये इतने बड़े बड़े रोजगार लगे, ये विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं पाए। आज 20 वर्षों में एक आंदोलन कर नहीं पाए और बता रहे हैं कि सब कुछ नहीं हो रहा है। 3 नगर परिषद हैं बिजरावगढ़ विधानसभा में, 45 वार्ड हैं। 45 वार्ड में कैमूर में 0, बिजरावगढ़ में 5 और बरही में 4। ये तो इनकी स्थिति है। अभी क्या चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? नगर पंचायत तो लड़ नहीं पा रहे हैं। ये नगर पंचायत तो लड़ नहीं पा रहे। आप बताओ जो कितने बड़े बड़े आरोप लगा हमारे उनमें से। इनका काम है आरोप लगाना, और ये जो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा उद्योग लगा उससे रोजगार नहीं मिला, ये जितने भी खड़े हैं इसमें 80% लोग खुद एसीसी से कहीं ना कहीं रोजगार ले रहे हैं। जो भाई साहब बोल रहे हैं उनको सुपुत्र एसीसी में नौकरी कर रहे हैं। जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, ये अपने भरपाई करा लें एसीसी से, तब तो दूसरों को दिला पाएंगे। और अगर नहीं मिला तो क्या इनने आज तक धरने में बैठे, स्ट्राइक में बैठे, कोई ज्ञापन दिया, कुछ किया क्या? नहीं। इनमें आधे लोग एसीसी के ठेकेदार हैं कि कोई अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से लाभ ले, लाभान्वित सब वहीं से हैं। अब समय है, विरोध करना है, विरोध कर लें। और अगर पाठक जी, संजय पाठक जी कुछ नहीं किए होते तो 4-4 बार से विधायक बन रहे हैं। एक बार भी लगातार 4 बार से विधायक बन रहे हैं, कोई गैफ नहीं है। नगर पंचायत, तीनों नगर परिषद उनकी, जनपद पंचायत अध्यक्ष उनका, जिला पंचायत उनका, जनपद उपाध्यक्ष भाजपा का, सब भाजपा के बनाए हुए हैं। तो कहीं तो कर लेते। चलिए कैमूर में नहीं हुआ, बिजरावगढ़ कर लेते, बरही कर लेते। इनके पास कैमूर में तो 15 के 15 में एक भी नहीं आए, बरही में इनके पास आए, बिजरावगढ़ में आए। वहाँ ये अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए अध्यक्ष के पद चुनाव के लिए, निर्विरोध चुनाव हुआ। जब इनके पास प्रत्याशी नहीं है, जीतने के बाद इनका नहीं है, तो इनसे क्या आप उम्मीद रखेंगे? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आप लोग यहाँ पर आए हैं। सर्वप्रथम तो कैमूर के जनमानस की तरफ से आप लोग का स्वागत है। और निश्चित रूप से आप निष्पक्ष अपना न्यूज़ चैनल रखना भी चाहेंगे। विगत चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने देखा जनादेश जो है कांग्रेस को मिला।
114 सीट में क्लियर कट कांग्रेस आई और 15 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी गवर्नमेंट को लूटा है। जनादेश कांग्रेस को मिला और लूटा भाजपा के लोगों ने। ये चीज़ जनमानस के हृदय में बैठी हुई है कि जो गवर्नमेंट काम कर रही, जो किसानों का कर्जा माफ़ कर रही, बेरोजगारों को रोजगार से लगा रही, उस गवर्नमेंट को लूटा इसलिए कि माननीय कमलनाथ जी स्थापित हो जाते, मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाते। जिस तरीके से लोगों की सेवाएं प्रारंभ हो गई थी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश लहलहाता, तो आज ये परिस्थितियां सामने हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा हैरानी हो रही है कि हमारे मित्र लोग नगर पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं कि नगर पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। तो नगर पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए वो विधानसभा और लोकसभा के परिणाम से बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये स्थानीय लोकल चुनाव व्यवहार का चुनाव कहलाता है। कांग्रेस इनको व्यवहार खराब होता होगा। एक मिनट पूरी बात मेरी हो जान दीजिए। और किन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, कैसा चुनाव हुआ, हमने लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार चुनाव लड़ा है नगर परिषद का। और हमारे पूरे तीनों नगर परिषद के जो कैंडिडेट थे, लोगों के मन के हृदय से जुड़े हुए कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट हमने उतारे। लेकिन जिस तरीके से सत्ता और शासन का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा गया, कि ये सबको मालूम है। आज कहने वो वाली बात नहीं। आज चुनाव विधानसभा की अच्छी बात है, आपको जवाबदारी मिली है, आप लोग तो जवाबदारी उस ढंग से निभाई। हमारी तो शुभकामनाएं है। कांग्रेस हमेशा बढ़ के सहयोग कर रही है। आपको दी जवाबदारी जनता ने दे दी। किन परिस्थितियों में दी ये सारी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके कैसे चुनाव लड़ा गया, किस ढंग का चुनाव लड़ा गया। बताने में हैरानी होती है कि कितनी बड़ी रकम और इन तीनों नगर परिषद में कितनी बड़ी रकम का सौदेबाजी और किस किस तरीके से वोट लिए गए। हैरानी हो रही है, एक छोटे से पार्षदी के चुनाव में इस तरीके का खेल खेला गया। और आज बातें हो रही हैं कि कांग्रेस जीरो पे आ गई। कांग्रेस कहीं पे जीरो पर नहीं है, किसी भी प्रकार से जीरो पे नहीं है। इस देश के निर्माण के साथ में, इस देश को आज़ाद कराने से लेके कांग्रेस है और सदैव कांग्रेस है। लोगों के मन में कांग्रेस। एक मिनट रुक जाइए। निर्दलीय पार्षद अपनी बोली लगा लेते हैं। निर्दलीय पार्षद अगर जीत करके कोई आ जाता है तो समझ लीजिए कि उनको मुंह मांगा फिर उनकी बोली लग जाएगी। इस तरीके का मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान से लेकर के एक छोटी सी नगर पंचायत तक इस तरीके का भ्रष्टाचार फैला करके रखा हुआ है। 50% की जो कमीशन खोरी चल रही है, ये तो सर्वविदित है, पूरे भारत में मालूम। जी भैया, हम यहाँ जितने कार्यकर्ता खड़े एक सुर में संजय पाठक जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं। इनसे पूछिए कि ये किसके नाम का नारा लगाएंगे। अभी क्षेत्रीय नेता संजय पाठक जिंदाबाद। इनसे पूछिए इनका एक नेता कौन है, क्षेत्र में इनका एक नेता कौन है, इनसे पूछिए। तो भैया आपकी जो है नाम बता रहे कि कम से कम एक आध नाम तो बताओ। विधायक से ही मंत्री बनता है। जब हमारी बहुमत की सरकार आएगी, देखिए जब विधायक बनेगा तभी सरकार बनेगी। हम मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हम नाम भी बताएंगे। नाम हमारा पंजा है, नाम हमारा पंजा है। पंजा के हाथ बटन दबा के हमारा प्रत्याशी पंजा है। जब तक हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं होगा तो हमारा पंजा हमारा प्रत्याशी है। हम है, प्रत्याशी का नाम आएगा, पंजा उसके साथ रहेगा। प्रत्याशी का नाम घोषित होगा, प्रत्याशी कोई भी हो, पंजा हमारा निशान है, उस पे हम चुनाव। मैं पूर्व पार्षद 10 साल पार्षद था कैमूर में, कुक्कू मौलाना जिला महामंत्री कांग्रेस। देखिए भाजपा का तो ये हाल चल रहा भाई साहब कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। पूरा भाजपा का बता रहा हूँ मैं आपको। सब चलेगा। झूठों ने भाजपा का पूरी भाजपा की बात बता रहा हूँ मैं। पूरी भाजपा की बात बता रहा हूँ कि झूठों ने, आप भी सुनो पसंद आएगी, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर में एक झूठों की मंडी है, इनके घर में एक झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। दरवाजे पे बहुत बढ़िया। मैं पूर्व संगठन मंत्री रोहित सिंह चौहान है। मुझे सिर्फ एक बात बोलना है कि जब सरकार
चुनाव होता है तो बीजेपी सरकार क्यों शिक्षकों का सम्मान करने के लिए आ जाती है, फिर क्यों सैनिकों का क्या उनको क्या अभी तक उनका पैसा नहीं मिला था, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, अभी उनका आप सब सम्मान करने लगे। तो मुझे यही पूछना है कि चुनाव के टाइम ही क्यों आप करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और पेट्रोल कम कर देते हैं और गैस सिलेंडर कम कर देते हैं, इसका क्या है? तो कांग्रेस की सरकार जब बनी थी पेट्रोल के पैसे कम करने के ऐलान पे बनी थी है याद? 450 हुआ नहीं, सुनिए ना जो हम कह रहे हैं, जो आपने पेट्रोल बोला तो पेट्रोल की, और चुनाव के 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए गए थे। जी बिल्कुल बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अभी चुनाव के टाइम तो जब आ रहा तो बीजेपी सरकार को भी तो ये करना चाहिए था ना, क्यों नहीं कर रही? बढ़ाना चाहिए था, कम करना चाहिए था। जी भैया अध्यक्ष हैं। जी सर, इतने सब लोग बोल रहे हैं कि भैया भ्रष्टाचार है, ये है वो है, तो आप सहमत हैं? सर क्षेत्रीय स्तर पर बात हो रही है कि विधानसभा स्तर पर सर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री संजय पाठक जी ने सभी क्षेत्रों में विकासपूर्ण कार्य किए हैं। यहाँ तो चूँकि एसीसी की रोडें हैं, ये कि मेन रोड में खड़े हैं तो सबको अच्छा दिख रहा है। मैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, सीधे तुरमलिया एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष दर्शन बिजरा होगा, और ग्रामीण क्षेत्र से भी आता हूँ, किसान भी हूँ। तो सभी गांव के मुख्य मार्ग से जोड़ दिए गए। शिक्षा के भी क्षेत्र में काफ़ी उन्नयन विकास हुआ है। ITI कॉलेज खोले गए, हाई स्कूल से जो है हायर सेकेंडरी स्कूल किए गए और उसके बाद कॉलेज की स्थापना हुई। अभी इसका ज्वलंत उदाहरण जो है बिजराहोगढ़ में जो महाविद्यालय की स्थापना हुई, हॉस्पिटल के समय विधायक ने हमारे जो है आम जनता के साथ मिलकर जो है यहाँ पर की आंदोलन किया, और उसके बाद अभी सिविल कोर्ट के नवीन भवन की स्थापना के लिए उनने जो है 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं, और अभी तत्कालीन उनने क्षेत्र के लोगों को न्याय की व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए ADG कोर्ट, जिसकी पेशी करने हम सभी कटनी जाते थे, उनने भी बिजराहोगढ़ में विगत वर्ष जो है खुलवाया है। उसके लिए सभी क्षेत्र की जनता उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। अभी जैसे भैया हमारे कह रहे थे कि हम लोग जीरो नहीं हीरो, इनके पास मुद्दा नहीं है जाने का। ये किस मुद्दे में जाएंगे जनता के पास? ये किस मुद्दे में जाएंगे? आप एक बार, हमारे माननीय विधायक जी ने इतना काम किया, अगर काम गिनाने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। चाहे कैमूर के ITI की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे बिजराहोगढ़ के नए बस स्टैंड की बात हो, इनके पास मुद्दा ही नहीं बचा। इनका प्रत्याशी कौन है पहले तो आप इनसे ये पूछो। इनके कोई प्रत्याशी नहीं, अलग अलग प्रत्याशी इनके, एक गुट का अलग प्रत्याशी, दूसरे गुट का अलग प्रत्याशी, तीसरे गुट का अलग प्रत्याशी। इनका प्रत्याशी कोई है ही नहीं, इनका कोई प्रत्याशी नहीं। आप इनसे पहले इनका प्रत्याशी पूछो। भैया मैं गाँव ग्राम पंचायत से हूँ और प्रधान हूँ गाँव का। ये हमें 2-3 पीढ़ी हमारी, मम्मी थे, पापा थे, वर्तमान में मैं हूँ। आज की जो सरकार है सर, इतना भ्रष्टाचार, पंचायत में हम एक काम नहीं कर सकते। पहले इंजीनियर बोलता भैया 10% जमा करो, इसके बाद आपका TS होगा। अभी भाई साहब ने बोला यहाँ विकास के लिए, हमारी महगांव से अमुआरी बनिंगमा पहुँच मार्ग 3 बार पेपर में आ चुका। 3 साल से आ रहा कि 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए दिए, अभी तक उस रोड नहीं बन पाई। हर बार बनता। अभी 10 दिन पहले पेपर की कटिंग हमने पढ़ा कि महगांव रोड पास हो गई है, विधायक जी आएंगे पास कर उसको भूमि पूजन करने। 3 पंचवर्षीय से वो रोड देख रहे हैं हम, हमेशा यही हो रहा। भ्रष्टाचार तो इतना है कि चरम में है। अभी 2-2 बार शिविर लगवाए गए शासन के द्वारा, पिछले पंचवर्ष उसमें लगाए गए, यानी अप्रैल में लगे। एक शिविर में 50,000 रुपये खर्चा आता है। 32 प्रकार की योजनाएं के आवेदन लगे, लेकिन एक भी आवेदन का भी निराकरण नहीं हुआ। गरीबी रेखा कार्ड टोटल बन नहीं रहे हैं, टोटल नहीं बने। तहसीलदार के पास जाओ, दाग के भगाता, मुख्यमंत्री ऊपर से बंद करके रखा है। आपने 2-2 सावन निकल गए, बोले सावन बहनों को हम देंगे। 2 सावन निकलने के बाद बोला हम 450 का सिलेंडर देंगे। किसको मिला है? एक आदमी बता दे वाले किसको मिला सिलेंडर? ये देश बर्बाद कर रही है बीजेपी और कुछ नहीं, हम सबको उसको बर्बाद कर रही है। भ्रष्टाचार हटाओ, शिवराज भगाओ, कमलनाथ लाओ। ये बोल रहे हैं जितना यहाँ पे बता रहे हैं कि भाजपा ये कर रही, भाजपा वो कर रही, भाजपा कुछ नहीं कर रही। भाजपा यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, मुंह देख के व्यवहार कर रही। पैसे वालों की भाजपा है, गरीबों की नहीं है। हाँ, पैसे वालों की भाजपा। विधायक जी कह रहे 70% रोजगार, तो विधानसभा में क्वेश्चन विधायक जी ने ही लगाया था अभी, और संबंधित मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो बोले जिला प्रशासन और मैनेजमेंट भ्रामक जानकारी। अगर रोजगार होता तो क्यों विधानसभा लगवाया आपने? विकास की गंगा, अभी इनने बोला विकास के इतने कार्य हुए हैं कि सवेरा हो जाएगा बताने में।
और प्रशासन का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी विकास की गंगा की बात हुई आपके सामने कि सवेरे से शाम हो जाएगी। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए और घोषणा करके गए करोड़ों की, बाईपास से लेके पता नहीं कितने विकास की। अभी ऐसी गंगा बही कि चुनाव आया है, हर गांव में एक एक नारियल फूटे। ये बस स्टैंड हमारा 3 बार नारियल फूट चुका, 3 बार नारियल फूट चुका है। बाईपास का कितने बार भूमि पूजन हो चुका, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जैसे स्मार्ट सिटी हमारे देश में बन गई, वैसे हमारे यहाँ विकास हो गया। जैसे हमारे यहाँ लोगों को रोजगार कागज में मिल गया, वैसे यहाँ का विकास हो गया। विकास की इतनी गंगा बही है कि हाथ धोते धोते आदमी परेशान है। लेकिन न बस स्टैंड है, एक अच्छा सुलभ शौचालय विधायक जी के द्वारा नहीं दिया गया। नगर परिषद के एक पूर्व अध्यक्ष ने एक शौचालय बना दिया, नहीं है बाथरूम जाने के लिए लोगों को जगह नहीं है। ये विकास की गंगा है क्षेत्र में। भाई साहब, मैं तो स्वयं पत्रकार हूँ, आरिफ खान, और एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ, और मैं तो अभी आया हूँ और निष्पक्ष पत्रकार हूँ मैं। तो आप बताओ कैमूर की क्या स्थिति? कैमूर की स्थिति पहले आप यहाँ की पब्लिक से पिछले लास्ट में तो आप लोग ओपिनियन देंगे ही अपना, है ना? जी भैया, जी बता रहे हैं कि नारियल फूट रहे हैं बस। लोकार्पण के नारियल फूट रहे हैं। नारियल फूटेगा तभी तो प्रसाद बटेगा, तभी तो काम होगा। इनकी 1.5 साल की सरकार थी, ये एक जगह नारियल फोड़े हैं? एक जगह बता दे कि इनने 1.5 साल की सरकार में कहाँ नारियल फोड़ लिया, कौन सा एक काम करा दिया, बता दे जरा। और जो अभी हमारे कांग्रेस के साथियों ने ये बोला अभी कि एक बस स्टैंड, क्या है सबसे बड़ी समस्या यहाँ कांग्रेस के लोगों के साथ यही है, जानकारी रखना नहीं। अभी 5 साल ये पूरे गायब थे, कायदे से इनको विपक्ष की भूमिका अदा करनी थी, तब ये मैदान से बाहर थे। जब चुनाव के 1 महीने बचे तो इनको हमारा बस स्टैंड दिखने लगा। इनको ये जानकारी नहीं है बस स्टैंड का टेंडर हो चुका है, सोमवार को उसका ठेकेदार आके कार्य शुरू हो रहा है। 2.5 करोड़ की लागत से कैमूर में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का काम कल सोमवार है, कल से शुरू हो रहा है। इनको पूरी जानकारी है नहीं, जानकारी के अभाव में कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाना, और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इनके पास कोई मुद्दे नहीं, भ्रष्टाचार और रोड बोल रहे, रोड क्यों बना दी, सड़क क्यों, तो भैया क्या करें, रोड सड़क नहीं बनाए, खंडहर रहने दें। तो हम अपने शहर में अगर विकास कर रहे हैं, इनको उससे भी परेशानी है। इसीलिए इनको निकाय चुनाव में जनता ने इतना बुरा लताड़ा था कि ये कांग्रेस मेरे ख्याल से किसी वार्ड में अगर दूसरी पोजीशन पे रही हो, नहीं तो तीसरे और चौथे पोजीशन पे रही है इनके प्रत्याशी। भैया पहले तो ये बोलूँगा, लोगों की बातों से उनके विचार समझ में आते हैं। मैं लगातार जब से यहाँ पे मेरे कांग्रेस के साथी आए हैं, इनके जिब्बे से बस मैं एक ही बात सुन रहा हूँ, ACC, सबसे रईस नगर परिषद, सबसे धनाढ़ नगर परिषद। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका बिल्कुल विकास के प्रति कोई इनकी ना तो मानसिकता है और ना ही विचार रखते हैं। इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ है वो है शासकीय खजाने के प्रति। और रही बात, आपने सुना होगा बरसाती मेढक, मैं आज यहाँ पर खड़े होकर के इन सभी साथियों से प्रश्न करता हूँ। मैं आज ठीक है मैं आज यहाँ पर खड़े होकर अपने सभी साथियों से प्रश्न करता हूँ कि जब कोरोना का काल चल रहा था, मैं बोल रहा हूँ, मैं इन सभी साथियों से प्रश्न करता हूं, जब यहां पर कोरोना का काल चल रहा था, उस कोरोना के काल पर कांग्रेस के नेता कहां थे? जब किसी की मां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरस रही थी, उस समय कांग्रेस के नेता कहां गए थे? जब कोरोना काल में एक व्यक्ति को इलाज के लिए बिस्तर नसीब नहीं हो रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेता कहां थे? और मैं एक प्रश्न और आज मैं इनके सामने डंके की चोट में पूछना चाहता हूं, जब इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी बेटे की शिक्षा पैसों के अभाव कहाँ रुकती है, जब किसी बेटी की शादी पैसों के अभाव कहाँ रुकती है, जब किसी व्यक्ति का इलाज पैसों के अभाव कहाँ रुकता है, तो कोई नेता नहीं, इस विधानसभा का बेटा संजय पाठक आकर के लोगों की सेवा करता है। और इस सेवा भाव के साथ संजू पाठक जी को हम पुनः जिताएंगे। और मैं कहता हूँ, किसी ने कमलनाथ जी की बात की थी, मैं कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ और लड़े विजय रावगढ़ विधानसभा क्रमांक 92 से। मैं आमंत्रित करता हूँ। आप दोनों पक्षों को सुन रहे हो? दोनों पक्षों में कुछ नहीं, जानकारी का एक तो अभाव नहीं है लोगों को, और वाकई में कुछ बातें करी हैं कि लोग जो जनसंपर्क है भैया का नीचे स्तर तक नहीं है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। भैया को आए दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम से खड़े होकर फोन लगा सकता है और उसके काम 100% होते हैं इस चीज़ पे। भैया
बजाय ये लोग कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं। भैया के बंगले में हम लोग मिलने जाते, इन्हीं के कांग्रेस के लोग भैया के नीचे बैठ के हमारा ये काम करो वो काम करो और भैया की बुराई करते हैं। और भैया के पैसे से सरपंच चुनाव जीतते हैं और बाद में भैया की बुराई करते हैं। दोगले हैं ये दोगले लोग हैं। ये सरपंच बनते हैं भैया के पैसे से। इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के लोग भैया के यहाँ जाते हैं, भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा वो काम कर दो, और काम हो गया तो भैया की बुराई कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए जो आजकल है बीजेपी सरकार की है, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार ये वो ऐसा। क्या कांग्रेस के जमाने में कभी ये नहीं हुआ? क्या कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं हुआ? नगर पंचायत के लिए बदनामी की बात करते हैं। नगर पंचायत में इससे पहले कोई नहीं बैठा, कांग्रेस की सरकार नहीं बैठी है। सबको देखा, कोई किसी को नहीं देख रहा। भैया के घर कांग्रेस पार्टी जाती है, कांग्रेस पार्टी के लोग एसीसी में काम ले रहे हैं और काम लेके अपना घर भर के बाद में भैया की बुराई कर रहे हैं। पार्षद उनके बन गए। क्या है हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कैमोर एसीसी कैमोर में 20,000 लोग जुड़े हुए हैं और आज दहशत का माहौल है। हमारे एसीसी के द्वारा गुंडा बनी है एसीसी। वर्कर 50-60 आदमी को अभी चोट हुई है, अभी उनकी नौकरी पे लगी है और इतना दहशत का माहौल है, इतना दहशत का माहौल है। उद्योग अलग लगा है, वहाँ एक आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें एक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की बेरोजगारी। अभी आप इनका व्हाट्सएप करिए, इनने 10 लोगों के विधायक जी से मदद लेके काम कराई होगी। 10 लोग, अभी इनका मोबाइल चेक किया जाए। कांग्रेस में थे जब वो कांग्रेस में थे, जब वो कर लीजिए इनका व्हाट्सएप चेक करिए। जब वो कांग्रेस में थे तो इनके पास तभी का मोबाइल है क्या अभी तक? तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था। कांग्रेस में थे जब वो, तो हम काम कराते थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में थे जब वो कांग्रेस ही के। समय का अभाव है, हमारे यहाँ कार्यालय का उद्घाटन है। भाई ये हमारे भी विधायक सारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे भी आदरणीय हैं, सबके पूरी क्षेत्र के हैं। आदमी मदद मांगने क्यों नहीं जाएगा? कांग्रेसियों का ये कहना है कि परों को खोल। 2.5 साल बाद कैमूर कांग्रेसियों का 2.5 साल बाद कैमूर नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा? आपसी फूट के कारण 2.5 साल के 2 बार नगर पंचायत। भाई साहब एक शायरी, तो कुल मिला के जो कांग्रेसियों का ये कहना है, तो कुल मिला के जो है अब नारेबाजी शुरू हो गई है। और जी एक मिनट एक आपकी एक उनकी बस एक कांग्रेसियों का ये कहना है कि परों को खोल तुझे सारा जहान देखता है, परों को खोल तुझे सारा जहान देखता है और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये कुक्कू मौलाना जी, हमारे परों को खोल मुशायरा हमारा है, ये बोले परों को खोल मुशायरा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात बताओ, 1 मिनट कुक्कू मौलाना जी, हमारी बात भी सुन लो आप। हाँ, हम आपसे ये बता रहे हैं भैया, एक बात बताओ, कमजोर आदमी को जिनके पास पैसा न हो उनको आप दे दो कि भैया शासन तुम्हारा, तो पहले वो अपना घर भरेगा कि लोगों का काम करेगा? पहले वो अपना घर भरेगा ना। हमारे क्षेत्र का विधायक, हमारे क्षेत्र का विधायक मध्य प्रदेश का सबसे अमीर आदमी है। इनके क्षेत्र के प्रतिनिधियों से पूछो, इनके क्षेत्र के प्रतिनिधियों से पूछो, वो अपना घर भरेंगे कि क्षेत्र का काम करेंगे? उसमें भी ये काम किए थे 3 महीने। अभी बात सुनिए। कुल मिला के जो है कैमूर को जो है जनता इतने के लोग, इतने के 2 पार्टियों के लोगों से पूरी बातचीत करी, सबको बराबर को अवसर मिले, सबने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुंदेली बौछार पे बुंदेली में अपनी खबरें, चुनाव की सबरी खबरें और ऐसी चौपालें देखते रहो। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.